मैं गरिमा राठौड़ फिर से आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा हम लोग हमारे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री जनरल केमिस्ट्री कर रहे थे और हम उसी में अगला कॉन्सेप्ट जो है वो कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंकों के बारे में पढ़ चुके थे और सार्थक अंकों को समझने के लिए किसी भी गणना को करने के पश्चात हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है उसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि कितने सार्थक अंक हैं, कौन से रिमूव करने हैं, किसको काउंट करना है, उन सब के जो रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया था कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं कहीं पे तो हम उनको 10 की घात के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बहुत बड़ी वैल्यू होगी वो बहुत छोटी वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम उसके आगे से स्टडी करेंगे, फिर से सार्थक अंकों के बारे में जो छोटा सा टॉपिक रह गया है उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आज के लिए अगले टॉपिक में। सार्थक अंक को संख्या के रूप में प्रस्तुत करने के सभी नियम हम पढ़ चुके थे। नियम 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 नियम थे। इसके अलावा एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से हम काउंट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है असार्थक अंकों को हटाना। क्लियर हो रही है बात? किसकी बात करूंगी मैं? असार्थक अंकों को हटाना। पहले वाला जो टॉपिक था उसमें उसकी हेल्प से हम ये पहचान सकते हैं कि दी गई संख्या में या हमारे पास जो कैलकुलेशन करके वैल्यू आई है उसमें से कितने सार्थक अंक हैं टोटल, ये आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया है, ये पहचानना हमने सीख लिया है। क्लियर है बात? तो आज हम ये सीखेंगे कि यदि हमें ये पता चल गया कि दी गई वैल्यू में से, न्यूमेरिकल वैल्यू में से कुछ अंक ऐसे हैं जो सार्थक नहीं हैं, तो उन अंकों के साथ हमें क्या करना है? हमें हमारे पास उन्हें रखना है या उन्हें रिमूव कर देना है। अगर रिमूव करना है तो किस आधार पर हम ये पहचानेंगे कि कौन कौन से अंकों को रिमूव करना है, कौन कौन से अंक हमें रखने हैं। ठीक है बेटा, इसी के लिए हम कुछ नियम आज पढ़ेंगे जिसका मेन टॉपिक है, मेन जो हेडिंग है वो है असार्थक अंकों को हटाना। ठीक है, असार्थक अंकों को हटाने का अर्थ है कि जो अंक सार्थक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम बात करें हटा देने की तो हम बात किसकी कर रहे हैं? छोड़ देने की। किस प्रकार हम ये समझेंगे कि हमें कौन कौन से अंकों को छोड़ना है और किन्हें हमारी गणना में सार्थक अंक मान के शामिल कर लेना है। ठीक है, यह सार्थक अंकों को प्रत्येक संख्या में समान रखने के लिए किया जाता है। हमें ज़रूरत क्या है ये टॉपिक पढ़ने की? क्योंकि हम अब जान चुके हैं कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो ज़रूरी नहीं है वो सारी की सारी वैल्यू ही हमारे लिए सार्थक है। हम उसमें से कुछ संख्याएं ही चूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए सार्थक होंगी, तो बाकी सबको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम ये कार्य, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अब हम कुछ नियम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट नियम क्या कह रहा है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है, दो बातों पे आपको ध्यान देना है। किसकी बात हो रही है? अंक की। अंक यदि 5 से अधिक है, जो हमें रिमूव करना है, यदि वो अंक 5 से अधिक है तो हम क्या करेंगे? उससे पहले वाले अंक में एक अंक जोड़ देंगे। क्या करना है बेटा? देखो सबसे पहली बात हमें क्या बताई जा रही है कि यदि हमें लग रहा है कि हमारी गणना में कोई अंक सार्थक की कैटेगरी में नहीं आ रहा तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब जिस अंक को हम हटाने का सोच रहे हैं, हमारा मन है, हमने समझ लिया कि ये अंक सार्थक नहीं है, हटाना है इसे, तो हटाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि अंक 5 से अधिक है क्या? क्या अंक 5 से अधिक है? हाँ है। अगर है तो क्या करना है? उस अंक को हटाओ और उसमें क्या करोगे? एक अंक जोड़ दोगे। सपोज आपके पास 7 है लास्ट में, तो आप क्या करोगे? 7 को हटा के क्या लिख दोगे? 8 वहाँ पे लिख दोगे। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से कम है, समझ रहे हो बात को?
यदि हमारी गणना में, हमारी कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई असार्थक अंक है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो 5 से कम है, तो हमें क्या करना है, अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एज इट इज़ है, जैसे 4 है लास्ट में तो एज इट इज़ छोड़ दो, उसको हटा दो, उसके पहले अगर 2 है तो वो रह जाएगा, ये 4 जो है उसको हम रिमूव कर देंगे यदि असार्थक है तो। ठीक है, असार्थक की बात हो रही है, सार्थक अंकों को तो सबको रखना ही पड़ेगा, उनके लिए कुछ नहीं लेना देना है, उनके लिए हम नियम पढ़ चुके हैं। अब एक्स्ट्रा की बात हो रही है कि यदि सार्थक के अलावा कोई अंक है हमें जो सार्थक नहीं है, तो उनके साथ हमें क्या करना है। ठीक है, उदाहरण देखो, क्लियर होगी बात अभी। उदाहरण के लिए यदि एक संख्या 24.123 है जिसे 4 सार्थक अंकों में लिखना है, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया कि ये संख्या आपको प्रोवाइड कर दी हमने 24.123, इसको 4 अंक वाली सार्थक संख्या में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, तो अंतिम अंक 3 को हटा देंगे। ऑब्वियसली अगर हमें 4 ही संख्याएं, 4 ही अंक रखने हैं, तो ये लास्ट जो अंक है हमारे पास 3, इसे तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, हटा दिया तो हमारे पास अंतिम परिणाम क्या बचेगा, 24.12 दिख रहा है ना, 24.123 में से हम 3 हटा रहे हैं, तो कितना हमारे पास बच रहा है, 24.12 बच रहा है। बस यही तो बात हमने पढ़ी है। तो लास्ट अंक को हमने हटा दिया, फाइनल परिणाम हमें मिल गया 24.12। आगे देखिए, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 हो, तो 5 से कम है तो हमने देख लिया क्या करना है, 5 से ज़्यादा हो तो हमने देख लिया क्या करना है। यदि 5 ही हो, जिस अंक को हम असार्थक मान रहे हैं उसे हमें हटाना पड़ेगा, और यदि वो अंक हमारा 5 से कम है, 5 ही है, तो हमें क्या करना है, पूर्व का सार्थक अंक यदि सम है, देखो एक और कंडीशन है, पूर्व का सार्थक अंक यदि सम संख्या है तो अपरिवर्तित रखेंगे, और यदि विषम संख्या है तो पूर्व अंक को 1 से बढ़ा देंगे। देखो 2 बातें बताई गई है यहाँ पर। यदि हमने जिस अंक को रिमूव करना है वो 5 है, और 5 से पहले वाला अंक या तो 4 हो या तो 3 हो। यदि 4 है तो एज इट इज़ छोड़ देंगे, 5 हटा देंगे, 4 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। लेकिन यदि 3 है तो 5 को तो हटाएंगे, लेकिन इस 3 को एज इट इज़ नहीं छोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, +1 करके इसको भी 4 बना के फिर लीव करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ना है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि 5 है आपका अंतिम अंक जिसको आपको हटाना है, जो आपको सार्थक प्रतीत नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले वाले अंक को चेक करना पड़ेगा। पहले वाला अंक यदि आपको लग रहा है सम है तो एज इट इज़, बहुत अच्छा। यदि पहले वाला अंक आपको लग रहा है विषम है तो फिर आपको एक और प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या, उस पहले वाले अंक में एक संख्या को जोड़ देना, एक नंबर बढ़ा देना है। उदाहरण चेक कीजिए, 1.6145 ये नंबर हमें दे दिया। 1.6145 को 4 सार्थक, कितने अंक बनाने हैं, 4 सार्थक अंकों में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1.614, समझ गए, 1.614। हमने देखा कि हमें जिस अंक को हटाना है वो है 5, और 5 से पहले वाली जो संख्या है वो है 4, यानी सम संख्या है, तो हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। यदि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो 1.6175 और हमें इसे 4 अंकों वाली सार्थक संख्या में प्रदर्शित करना हो, तो हमें फिर से इस 5 को हटाना होगा। हटा दिया जी, कितने बच गए, 4 अंक बच गए। लेकिन यहाँ पे दूसरी वाली कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देना पड़ेगा, 5 से पूर्व में उपस्थित जो अंक है वो सम नहीं है, वो कैसा है, वो विषम है। तो विषम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा कि नहीं, +1 किया तो 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यही मेरी वैल्यू है, देखो 1.618 लिखेंगे। क्यों बना ये 8,
क्यों बना 8? यहाँ पे तो 7 था ना, किस कारण से 8 बन गया? क्योंकि 7 के बाद में 5 था, 5 को मुझे रिमूव करना था और 7 जो है वो विषम संख्या थी, इसलिए मुझे उसको सम संख्या में बदलना पड़ा, एक नंबर उसमें ऐड कर दिया, इसलिए मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया? 1.618। क्लियर हुई बात? ये वाला रूल समझ आ गया है। चौथा रूल देखते हैं क्या बता रहा है। यदि एक से अधिक असार्थक अंक को हटाना हो, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे कि भाई लास्ट वाली वैल्यू जो है सिर्फ एक ही हमें रिमूव करना है, एक ही अंक हटाना है, तो उसको कैसे हटाएंगे? 5 है या 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, ये हमने तीनों बातें पढ़ ली। अब हमारे पास में नया रूल आ रहा है जो ये कह रहा है कि भाई आपको एक साथ में ही 2 अंक हैं लग रहे हैं असार्थक जैसे, उन दोनों को आपको हटाना है। यानी एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको इन रूल्स के अलावा कुछ और बातें ध्यान में देनी पड़ेगी। तो भी उपरोक्त नियम का अनुसरण करते हैं। किस प्रकार करेंगे? देखिए उदाहरण की सहायता से क्लियर होगी ये बात। एक संख्या 3.12456, ये आपको उदाहरण के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे 3.12456, ये संख्या आपको दी थी यहाँ पे, को दशमलव के बाद 3 स्थान तक आपको व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि आपके पास ये कुछ गिवन वैल्यू है 3.12456, इसको आपको क्या करना है? कुछ इस तरह से चेंज करो कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद आपके पास सिर्फ 3 वैल्यूज हों। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। हमने जो नियम पढ़े उन्हीं को हम फॉलो करेंगे और देखते हैं हमारी कौन सी वैल्यू हमें मिलती है। इसका अर्थ है 5-6 अंक को हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों? हमें कितना कहा गया? ये रहा पॉइंट, और पॉइंट के अंदर 3 अंक हम रख सकते हैं, यानी 1, 2 और 4 को तो हम रख लेंगे। लास्ट के जो 2 अंक हैं 5 और 6, इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास पॉइंट के बाद 3 अंक बचेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो सही उत्तर 2 पदों में प्राप्त होगा। प्रथम पद में हम क्या करेंगे? 3.124 और 6, हमने क्या किया? अंतिम अंक 5 से अधिक था। ठीक है, क्योंकि अंतिम अंक 5 से अधिक है तो हमने क्या कर दिया? 5 से अधिक था तो हमने इसको रिमूव कर दिया। द्वितीय पद में क्या कहा गया है? 30125, इसमें हमने क्या किया? डेसिमल को ही रिमूव कर दिया। ठीक है, अंतिम अंक क्योंकि 5 से अधिक था इसलिए हमने उसको रिमूव करके यहाँ पे क्या कर दिया? 30125 को ही रहने दिया। क्लियर है बात? ये होगा आपका 3.125। पॉइंट के बाद में अपन को कितने अंक लेने हैं? 3 अंक लेने हैं ना, इसलिए। क्लियर हुई बात? अब आगे देखते हैं। सार्थक अंकों से संबंधित गणनाएं। यदि हमें सार्थक अंकों की सभी बातें समझ आ गई हैं कि कौन से अंक सार्थक होंगे, उसके नियम हमने पढ़ लिए। इसके बाद में यदि हमारी संख्या में कोई ऐसा अंक है जो सार्थक नहीं है, असार्थक है, तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, मतलब टोटल वैल्यू को हम सार्थक कैसे बनाएंगे, वो हमने सीख लिया। अब हम कुछ और नई बातें, सार्थक अंकों से संबंधित कुछ और नई बातें हैं जिनका अध्ययन करेंगे, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सार्थक अंकों से संबंधित गणनाओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए भी हम कुछ नियम पढ़ेंगे, एक एक करके सभी नियम पे ध्यान देंगे। पहला जो नियम है वो क्या बता रहा है हमें? वो बता रहा है संख्याओं के जोड़ तथा बाकी में अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद केवल उतने ही संख्या तक उत्तर प्राप्त होना चाहिए जितना कि गणना में दशमलव के बाद न्यूनतम वाली संख्या हो। क्लियर हो रही है बात? देखिए इसका ये जो नियम है इसको यूज करना मैं आपको बताती हूँ उदाहरण की सहायता से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संख्याओं का जोड़। यदि हमारे पास कई संख्याएं हैं और उनको जोड़ के हमारे पास कोई एक वैल्यू आ रही है, तो इस वैल्यू को हम सार्थक अंकों में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है? 3 संख्याएं हमें दी गई हैं। कौन कौन सी है? 3.52, 2.3 और 6.24। ठीक है,
1, 2 और ये 3 संख्या हमें दे दी। इसमें हम क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद भिन्न भिन्न स्थान है। इसमें कितने हैं, 2 स्थान है, इसमें 1 है और इसमें भी 2 स्थान है दशमलव के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या 2.3 है। दशमलव के बाद न्यूनतम अंक कहाँ पे मिल रहा है, तीनों संख्याओं को हम चेक करेंगे। इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, कम से कम अंक कहाँ है, इस वाली संख्या में है। हमने इसको अलग कर लिया, 2.3 है। इसका अर्थ है कि अंतिम परिणाम दशमलव के 1 स्थान बाद वाला ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें क्या बात ध्यान देनी है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू हमें रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी वैल्यू हमें दी गई है कि इनको 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 और इनको जोड़ लो, तो जोड़ने के बाद हमने ये देखा कि जितने भी संख्याएं हमारे पास हैं उनमें पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू कितनी है, 1 अंक है। तो हमें हमारे फाइनल आंसर में भी यही फॉलो करना है कि जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे उसमें हमारे पास पॉइंट के बाद केवल 1 अंक होना चाहिए। यदि हमारे पास और अधिक अंक आते हैं तो हमें उनको क्या करना है, असार्थक अंकों को हटाने वाले जो नियम हमने देखे थे उनके अनुसार उन्हें हटा देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, चेक करते हैं किस तरह से हम करेंगे। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज थी, देखो 3.52, 2.3 और 6.24। इन तीनों को योग करने के बाद हमारे पास उत्तर आया 12.06। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल उत्तर आया। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि हमारी जो वैल्यू है उसमें पॉइंट के बाद केवल 1 ही अंक होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम अंक 1 है पॉइंट के बाद। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है उसमें तो हमारे पास 2 अंक है, तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ रिमूव करना पड़ेगा सार्थक बनाने के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद 2 स्थान तक अंक हैं, है ना, 2 स्थान तक तो हैं अंक, परंतु उत्तर में केवल 1 ही स्थान होना चाहिए, ये भी हमें पता है। इसका अर्थ है कि अंक 6 अंतिम परिणाम से हटा देना चाहिए। दिख रहा है साफ, चलो 6 को हटा देते हैं। अंतिम हटाए जाने वाला अंक 6 है, जो कि 5 से अधिक है। देखो इस वाली बात को नहीं भूलना है, ऐसा नहीं जो लगे सीधा सीधा उसको हटा दिया, ये एक्स्ट्रा इसको हटा दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो नियम बताए हैं उनको दिमाग में रखते हुए सार्थक अंक, सार्थक संख्या आपको निकालनी है, अपनी मर्जी से नहीं चलना है। जो नियम बता दिए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि अंतिम अंक 12.06 में 6 है जो कि 5 से अधिक है, अतः अंतिम परिणाम में 6 से पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, अर्थात अंतिम परिणाम क्या होगा, 12.1। अब देखो 12.06 था, दिख रहा है यहाँ पे 12.06 था, इसमें से हमको 6 हटाना था। लेकिन जैसे ही हमने 6 हटाने के बारे में सोचा, हमें पता चला कि ये 6 तो 5 से बड़ा अंक है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, इसके पहले वाले नंबर को जो कि था 0। ठीक है, सम है कि विषम है, विषम, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसमें 1 नंबर जोड़ दिया, तो 12.1 आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बात, एग्जाम्पल समझ आ गया सभी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। दूसरी बात जो है वो हो रही है, सार्थक अंक यदि हमें बनाने हो और उस प्रकार बनाने हो जिसमें हमें कुछ दी गई संख्याओं को घटाना पड़े, तो घटाने के पश्चात हम सार्थक अंक कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी चर्चा करते हैं। संख्याओं को घटाना भी योग की तरह ही किया जाता है। जैसे हमने उनको जोड़ने का नियम पढ़ा, बस उसी तरह से घटाना है। उदाहरण के लिए देखो, चेक करो, 23.4730, एक ये अंक दे दिया, इसमें से हमें माइनस करना है 12.11। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद में 2 स्थान और हैं हमारे पास। ठीक है, परिणाम में दशमलव के बाद 4 अंक हैं,
लेकिन अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही देना है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू उसमें दशमलव के बाद कम से कम कितने अंक हैं? 2। तो अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू तो आएगी पॉइंट के बाद 4 वाली, लेकिन उस पॉइंट के बाद की जो 4 संख्याएं हैं उनमें से हमें 2 को हटाना पड़ेगा। और 2 को हटाने का नियम हमने अभी देखा था, पढ़ लिया था हमने, तो वही नियम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अतः अंतिम परिणाम 11.36 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंतिम अंक 0.5 से कम है। दिख रहा है आपको 23.4730 का अंतिम अंक 5 से कम है और पूर्व का अंक भी 5 से कम है। 3 जो है ये भी 5 से कम है। क्लियर हुई बात? इसलिए हमने क्या किया, ये वाला जो नंबर था इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा सम संख्या में। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 11.36। ठीक है। अब देखो संख्याओं को घटाने संबंधी कुछ अन्य प्रश्न इस प्रकार है। एक और उदाहरण चेक कर लो बेटा घटाने से संबंधित। 5.286 माइनस 4.12 इसको घटाया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 1.166। मिनिमम हमें कितनी निकालनी है? पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू है मिनिमम, तो हमें 2 तक ही निकालनी है। तो यानी हम इसमें से लास्ट वाला जो 6 है इसको रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन रिमूव करने पर हमने क्या देखा? ये 5 से अधिक है, यानी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इससे पहले वाली संख्या पर। पहले वाली संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये संख्या 5 से अधिक है तो इस वाली में हमें एक अंक ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1.17 ना कि 1.16। ये रहा हमारा सही उत्तर 1.17। क्लियर हुई बात? एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। 27.25 माइनस 12.0234। मिनिमम कितने अंक हैं? 2 हैं। हमें 2 तक ही इसका उत्तर निकालना है। हमें ये 2 6 जो हैं इनको हटाने पड़ेंगे। लास्ट वाले अंक को देखते हैं, 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके पीछे वाले अंक को देखना पड़ेगा, ये भी 5 से ज़्यादा है। तो इस वाले में क्या करेंगे? एक अंक जोड़ देंगे, यानी वैल्यू आ जाएगी 15.23। देखिए सही उत्तर होगा हमारा 15.23। अंतिम अंक 6 को हटाया। उससे पहले हमने देखा कि पूर्व का अंक 6 है, उसको हटाने पर भी हमने क्या करना पड़ेगा? इससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ना पड़ेगा। वो हमने जोड़ दिया तो 2 के स्थान पर हमें क्या प्राप्त हो गया? 3। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 15.23। क्लियर हुई बात? क्यों आया? घटाने के नियम पता चल गए, एग्जाम्पल्स भी देख लिए हमने। अगला नियम देखिए, गुणा अथवा भाग में अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने की न्यूनतम सार्थक अंक है। वही बात है, जितना वहाँ पे था न्यूनतम उतना ही न्यूनतम हमें यहाँ पे भी देखना है। गुणा तथा भाग की संख्याओं के उदाहरण अलग अलग दिए गए हैं। चलो हम देख लेते हैं कौन कौन से उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है संख्याओं का गुणा करना है यदि हमें, तो किस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे? यदि हम 2.2120 कितने टोटल अंक हैं? इसमें 5 अंक दिखाई दे रहे हैं, का गुणा 0.011 कितने अंक हैं? 2। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 है और लेफ्ट साइड वाली 0 को हम सार्थक नहीं मानते, इसलिए इन दोनों 0 की कोई वैल्यू नहीं है, हमने हटा दिया इसको। तो 2 सार्थक अंक हैं से करें तो परिणाम क्या प्राप्त होता है? 0.024332 है कि नहीं? है ना? लेकिन हमें परिणाम कितने में निकालना है? 2 सार्थक, केवल 2 सार्थक अंकों तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे? परंतु नियम के अनुसार परिणाम को 2 सार्थक अंकों के रूप में प्रदर्शित करना है। अतः अंक 332, ये लास्ट वाले जो अंक हैं 332 को हमें हटाना पड़ेगा। तो अंतिम परिणाम हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इनको हटा दिया, क्या बच गया? 0.024। अब आप देख रहे हो ये जो 2 0 है ये भी लेफ्ट साइड में है, यानी ये भी सार्थक नहीं है। तो टोटल मिला के सार्थक अंक कितने हैं? 2 ही तो हैं, और हमें 2 सार्थक अंकों तक ही अपना परिणाम निकालना था।
इसलिए हमने क्या किया, लास्ट में मिले 3, 3 और 2, ये जो अंक थे इनको यहाँ से हटा दिया। क्लियर हुई बात? क्लियर है एग्जाम्पल? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। संख्याओं का भाग, अगला जो टॉपिक है उसमें हम क्या सीखेंगे, भाग कैसे करेंगे। यदि भाग करने के बाद हमारे पास कोई संख्या आ रही है तो हम उसे सार्थक अंकों में किस प्रकार बदलेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? देखो, यदि हम, क्या उदाहरण बताया गया है, यदि हम 4.2211 एक संख्या ये देगी, कितने अंक है सार्थक? 5 दिख रहे हैं, 4 है, 2 है, 2 है, 1 और 1, टोटल मिला के सार्थक अंक हो गए 5। इसका भाग हम दे रहे हैं 3.76 में। 5 सार्थक अंक वाली एक संख्या है जिसमें हमें भाग देना है 3.76 का, जिसमें कितनी सार्थक संख्या है 3 है। ठीक है, तो 5 सार्थक अंक यहाँ और 3 सार्थक अंक यहाँ से करने पर जो अंतिम परिणाम है वो हमें प्राप्त होता है 1.12263। ये अंतिम परिणाम हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब अंतिम परिणाम हमें कहाँ तक निकालना है। देखो, 1.2211 डिवाइडेड बाय 3.76 परिणाम ये प्राप्त हुआ, परंतु नियमानुसार अंतिम परिणाम में 3 सार्थक अंक होने चाहिए। क्यों? फिर से हमें वही नियम देखना है कि हमें मिनिमम सार्थक अंक कितने हैं, कितने दिए गए हैं। 3 दिए गए थे, यहाँ पे हमारे पास कितने निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 तक हमें कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी है। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अंकों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, जो अंत में उपस्थित है 6 और अंत में उपस्थित 3 है, इन्हें हमें हटाना होगा। तो अंतिम परिणाम क्या बच जाएगा, चलो हटा देते हैं इन दोनों को। तो अंतिम परिणाम क्या बचा, 1.22 बचा कि नहीं। लेकिन इसमें एक और बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं ये 6 हटा रही हूँ, ये जब 6 हटा रही हूँ तो ये 6 कैसा है, 5 से बड़ा नंबर है, तो इसके पहले वाले नंबर को मुझे देखना पड़ेगा। ये कैसा है, ये सम है, तो इससे पहले वाले अंक में से मुझे एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.12। ठीक है, अगला देखिए, यदि गणना में कोई यथार्थ संख्या होती है, कोई यथार्थ संख्या यदि हमें गणना में मिली है तो उसका सार्थक अंक अनंत माना जाता है। कैसा माना जाएगा, अनंत माना जाता है। इस स्थिति में दूसरी संख्या के सार्थक अंकों के रूप में अंतिम परिणाम को व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में, दूसरी संख्या के सार्थक अंकों को परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, क्या मतलब है, उदाहरण की सहायता से हम चेक करते हैं। जैसे उदाहरण हमारे सामने दे दिया कि एक परिवार में 0.525 kg शर्करा है, ये दिस इज शर्करा। ठीक है, शर्करा उपयोग होगी। ठीक है, 30 दिन में शर्करा का उपयोग कितना होगा, ये 1 दिन की शर्करा है एक परिवार के लिए, ये जो वैल्यू दी है तो 30 दिन की कितनी होगी, इसको 30 से इंटू करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई वैल्यू, हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 15.75। अब ये जो 30 था ये क्या है, एक यथार्थ संख्या, कोई डेसिमल वगैरह नहीं है, कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, यथार्थ संख्या। 30 हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 0.525 से, वैल्यू भी हमारे पास पॉइंट में आ गई। क्लियर है, इस वैल्यू में हमें देखना है कि हमारे पास सार्थक अंक कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हुए, लेकिन हमें इसको कितने में कन्वर्ट करना है, 3 सार्थक अंक में कन्वर्ट करना है। तो मैं जो लास्ट वाला अंक है 5, इसको यहाँ से हटा दूंगी तो वैल्यू क्या आएगी, 15.7। क्लियर हुई बात, क्लियर है। यहाँ से मैंने लास्ट वाले 5 को रिमूव कर दिया तो मेरे पास कितनी संख्याएं बच गई, 15.7, और इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। क्यों किया मैंने ऐसा, ये देखिए, ये जो वैल्यू थी 0.525, इसमें कितने सार्थक अंक थे, 3 थे, इसमें सार्थक अंक थे 3। ये जो लेफ्ट साइड का 0 है, ये सार्थक अंकों की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट में उपस्थित है, इसलिए। तो बाकी बच गई वो सारी सार्थक, यानी 3 सार्थक अंक। अब जो मैंने मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाला उसमें थे 4 अंक,
ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या किया, एक अंक को हटाया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3 सार्थक अंकों वाली, इसलिए मेरा ये परिणाम करेक्ट है। क्लियर हुई बातें बेटा? इतनी सभी को सारे नियम समझ आ रहे हैं? चलिए आगे चेक करते हैं। एक और उदाहरण देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को 4 सार्थक अंकों के रूप में प्रदर्शित कीजिए। कितने सार्थक अंक? 4 सार्थक अंकों के रूप में आपको इन्हें प्रदर्शित करना है। फर्स्ट देखिए 5.6079820, ठीक है, समझ आ रही है बात? अब हमें इसको क्या करना है, 4 सार्थक अंक, कितने भी अंक, हमें तो 4 चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 5 एज इट इज, पॉइंट एज इट इज, 6 एज इट इज, 0 एज इट इज। अब हमें हटाने लास्ट वाले, हमें कितने चाहिए, 4, 1 2 3 4 आ गए हमारे पास। यहाँ से हमें हटाना है जो अंतिम अंक है 9, वो कैसा है, वो कैसा है, 5 से ज़्यादा है, यानी इसके पहले वाले नंबर को देखना पड़ेगा। ये देखा, ये कैसा है, विषम है, एक नंबर इसमें जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.608 आ गई। 7 की जगह क्या आ गया, 8। क्लियर हो गई बात? और 4 सार्थक अंक भी आ गए। अगला देखिए 32.892800, ठीक है। अगर इसे हम कन्वर्ट करना चाहेंगे 4 में, तो ये लास्ट वाली वैल्यूज हटानी पड़ेगी, तो टोटल 4 अंक तो ये हैं। इसके बाद वाला देखो, सबसे लास्ट वाला मैं ये हटाती हूँ। ऐसा अंक है 5 से छोटा, पहले वाले अंक को देखते हैं, विषम है, क्योंकि ये अंक 5 से छोटा है तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, 3289, ठीक है, 3289, ये हो गई हमारी 4 सार्थक संख्याएं। इसके बाद देखिए अगला उदाहरण 1.78986, ठीक है, 1.78986 इंटू 10 की घात 3, ठीक है। इसको भी हमें 4 संख्याओं में कन्वर्ट करना है, लेकिन घात वाली संख्या को नहीं छेड़ना है, वो सार्थक में नहीं आएगी। तो इसको तो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख ही दिया है 10 की घात 3 को। 1.789 में से हम क्या करते हैं, 2 ही लास्ट वाले हटा देते हैं, 8 और 6 को हटा दिया, ठीक है। अब जो ये लास्ट अंक है 8, ये कैसा है, 5 से ज़्यादा है, तो उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड करूंगी, 1 ऐड करते ही वो क्या हो गया, 10, समझ रहे हो? तो ये 10 होते हैं यहाँ पे 0, तो वो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा, 1.790, ठीक है बेटा। लास्ट एग्जाम्पल और हम चेक कर लेते हैं, 0.007837 वाला, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज क्यों रख दिया है इसको, इसमें तो 4 ही है सार्थक अंक, कि नहीं है? बिल्कुल है। ये जो 1, 2 और 3 जो 0 है, ये कहाँ पे उपस्थित है, सभी संख्याओं के सबसे लेफ्ट में, इसलिए इनको हम सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं लेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी जो वैल्यू है, जो इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें सार्थक अंक कितने हैं, टोटल मिला के सार्थक अंक तो 4 ही हैं, तो ये और ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम इस संख्या में लास्ट वाले इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल सॉल्व करेंगे। फिर से कुछ गणनाएं जो बाकी रह गई हैं उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।